नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार ट्रैवल व्लॉग में। आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे पवित्र और खूबसूरत तीर्थ स्थलों में से एक, रामेश्वरम। ये जगह सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र, इतिहास और रहस्यमयी जगहों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पंबन ब्रिज, रामनाथ स्वामी टेम्पल, धनुषकोडी वॉच टावर, पंचमुखी हनुमान टेम्पल, लक्ष्मण तीर्थम, अग्नि तीर्थम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, राधा कृष्ण मंदिर, राम मंदिर कोडंडा, रामर टेम्पल और कई अद्भुत जगहें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का सफर होने वाला है बहुत ही शानदार। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुबह सुबह रामेश्वरम पहुंच गए हैं। अब स्नान करने के बाद हम घूमने के लिए तैयार हैं। अब हम अपने पहले गंतव्य पंबन ब्रिज की ओर जा रहे हैं। चलिए मैं आपको अपने कैमरे से पंबन ब्रिज दिखाता हूं, ये किस तरफ से दिखाई देता है। वीडियो देखते रहिए। हमारा पहला गंतव्य आ रहा है पंबन ब्रिज। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक समुद्री पुलों में से एक, पंबन ब्रिज। ये ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। चारों तरफ फैला नीला समंदर, तेज हवाएं और ट्रेन के गुजरने का अद्भुत नजारा इस जगह को बेहद खास बनाता है। दोस्तों, पंबन ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल माना जाता है, जिसे साल 1914 में बनाया गया था। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। सबसे खास बात यह है कि जब बड़े जहाज समुद्र से गुजरते हैं तो इस ब्रिज का बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। ये नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अगर आप रामेश्वरम घूमने आए तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय यहाँ जरूर आएं। समंदर के बीच से गुजरती ट्रेन और ठंडी हवाओं का अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। ये जगह फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन शॉट्स के लिए भी बेहद शानदार है। हर तरफ सिर्फ समंदर और प्रकृति की खूबसूरती दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
आपको नीचे का पत्थर आपको दिख रहा होगा, नीचे क्या क्या है सारा चीज़ आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना साफ पानी। अब हम पहुंचे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में ही हुआ था। ये मेमोरियल उनके जीवन, उपलब्धियों और प्रेरणादायक सफर को दर्शाता है। यहाँ आकर सच में गर्व महसूस होता है। नटराज मंदिर की सुंदर नक्काशी और शांत वातावरण बहुत आकर्षक लगता है। राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य मूर्तियां देखने को मिलती हैं। राधा कृष्ण मंदिर का वातावरण भी बेहद सुंदर और भक्तिमय है। अगर आप आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो ये सभी जगहें जरूर विजिट करें। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं लक्ष्मण तीर्थम। मान्यता है कि यहाँ भगवान लक्ष्मण ने पूजा की थी। यहाँ का शांत वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। अब हम पहुंच चुके हैं अग्नि तीर्थम समुद्र तट पर। यह रामेश्वरम का सबसे पवित्र समुद्र स्नान स्थल माना जाता है। हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। समुद्र की लहरें, ठंडी हवा और भक्तिमय माहौल यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। अब हम आए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये मंदिर भगवान हनुमान के पंचमुखी स्वरूप को समर्पित है। यहाँ फ्लोटिंग स्टोन्स यानी पानी में तैरने वाले पत्थर भी रखे गए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं पत्थरों से राम सेतु बनाया गया था। ये जगह धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हेलो गाइस, ये देखिए घोस्ट टाउन का रेलवे स्टेशन जो 1964 का जो साइक्लोन आया था उस पर तबाह हो चुका है। भारत के आखिरी छोर पर बसा एक ऐसा शहर जहां कभी जिंदगी बसती थी, लेकिन आज सिर्फ खामोशी और टूटी हुई दीवारें बची हैं। यह है धनुषकोडी, भारत का सबसे रहस्यमयी घोस्ट टाउन। साल 1964 एक भयंकर चक्रवात ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और समुद्र का ऐसा कहर कि कुछ ही घंटों में पूरा शहर वीरान बन गया। रेलवे स्टेशन, चर्च, स्कूल और घर सब कुछ समुद्र में समा गया। आज भी यहाँ टूटे हुए चर्च की दीवारें, पुरानी रेलवे लाइन के अवशेष और सुनसान रास्ते उस दर्दनाक रात की कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग इसे भूतिया जगह मानते हैं तो कुछ इसे इतिहास का दर्दनाक अध्याय कहते हैं। लेकिन डर के साथ साथ यह जगह बेहद खूबसूरत भी है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ हिंद महासागर और बीच में लंबी सुनसान सड़क। ऐसा नजारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। अगर आप रामेश्वरम जाएं तो धनुषकोडी जरूर घूमिए। ये सिर्फ एक घोस्ट टाउन नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और प्रकृति का अनोखा संगम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये रामेश्वरम का मेन सिटी है ना, 1964 में धनुषकोडी बड़ा मेन सिटी है। साइक्लोन आता है, सब एरिया डूब गए एरिया। 1964 में ट्रेन यहाँ से रहता है। अभी कोई नहीं रहता ना? अभी नहीं है। 1964 में ट्रेन यहाँ से रहता है। इतना मेन सिटी है ना, ट्रेन 1964 में यहाँ से रहता है। छोटा एरिया नहीं आ गया ट्रेन है, बड़ा सिटी मेन सिटी है। 1964 में पुराना वाला रामेश्वरम यही है। ये रेलवे स्टेशन है। सब एरिया एक नाइट का मर गया टोटल। तो अभी उसको डेवलप नहीं किया गवर्नमेंट, उसके बारे में नहीं सोचा। और वो जो ट्रेन सेफ्टी नहीं है। वो जो ट्रेन हादसा हुआ था वो कहाँ था? ट्रेन यहाँ था कि पम्बन ब्रिज के पास था? यहाँ से लास्ट स्टॉप है। रामेश्वरम का स्टॉप नहीं है। अभी रामेश्वरम का स्टॉप है ना, 1964 में लास्ट स्टॉप है धनुषकोडी है।
यानी एक जो ट्रेन हादसा हुआ था सारा ट्रेन बह गया था। सारा ट्रेन आ गया पामन ब्रिज ऊपर में आ पामन जाएगी। ब्रिज में ऊपर ना? अलग रूट नहीं आता है, ये रूट है। ये नीचे का संजीव पद मंदिर मिलेगा, देखिए। ओके, थैंक यू फॉर योर। फिर इसका टाइमिंग अक्टूबर वगैरह में तो पानी भी नहीं गिरता है ना? फिर इसका लाइन आ गया, थोड़ा गर्मी कम है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक स्थानों में से एक राम सेतु और धनुषकोडी, जिसे भारत की आखिरी जमीन भी कहा जाता है। यहाँ से आगे सिर्फ समुद्र है और उसके पास श्रीलंका। आज की इस यात्रा में हम देखेंगे रामायण से जुड़ा राम सेतु पॉइंट, दो समुद्रों का अद्भुत संगम और वो जगह जहां भारत खत्म हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का नजारा आपको पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देगा। जर्नी टू धनुषकोडी दोस्तों, हम अभी रामेश्वरम से धनुषकोडी की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद रेत, नीला समुद्र और लंबी सुनसान सड़क दिखाई देती है। यह रास्ता अपने आप में किसी एडवेंचर फिल्म जैसा लगता है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ हिंद महासागर और बीच में हमारी सड़क। यहाँ की हवा इतनी तेज और ठंडी है कि हर पल एक अलग ही एहसास देता है। हिस्ट्री एंड साइक्लोन स्टोरी दोस्तों, धनुषकोडी सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, बल्कि यह एक भूतिया और ऐतिहासिक शहर भी माना जाता है। 1964 में आए भयंकर चक्रवात ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया था। हजारों लोगों की जान चली गई और पूरा शहर समुद्र में समा गया। आज भी यहाँ टूटे हुए चर्च, रेलवे स्टेशन और पुराने घर उस दर्दनाक कहानी की याद दिलाते हैं। सरकार ने इस जगह को घोस्ट टाउन घोषित कर दिया था, लेकिन आज यह जगह पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आकर्षण बन चुकी है। राम सेतु पॉइंट, और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं राम सेतु व्यू पॉइंट पर। मान्यता है कि यहीं से भगवान श्री राम की वानर सेना ने श्रीलंका तक पत्थरों का पुल बनाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। रामायण के अनुसार माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम ने समुद्र पर यह पुल बनवाया था। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी समुद्र के अंदर पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास और आस्था दोनों एक साथ जीवित हों। लास्ट लैंड ऑफ इंडिया दोस्तों, यह वही जगह है जिसे भारत की आखिरी जमीन कहा जाता है। यहाँ से आगे सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। कुछ दूरी पर श्रीलंका मौजूद है। चारों तरफ फैला विशाल समुद्र, तेज हवाएं और प्रकृति की अद्भुत शांति। यह अनुभव शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एडवेंचर, इतिहास और आध्यात्मिकता तीनों का अनुभव एक साथ करना चाहते हैं तो धनुषकोडी आपके लिए परफेक्ट जगह है। सीनिक मोमेंट्स दोस्तों, यहाँ का सनराइज और सनसेट दोनों बेहद खूबसूरत होते हैं। समुद्र की लहरों की आवाज और शांत वातावरण दिल को पूरी तरह सुकून दे देता है। अगर आप यहाँ आए तो कैमरा जरूर लेकर आए, क्योंकि हर कोना फोटो और वीडियो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंडिंग तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भारत की आखिरी जमीन और राम सेतु पॉइंट की यह शानदार यात्रा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही ट्रैवल वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं फिर मिलूंगा एक नई जगह और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पवित्र और रहस्यमयी स्थान पर जो समुद्र के बीचों बीच स्थित है और जिसका संबंध सीधे भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। यह है कोडंडा रामर टेम्पल। रामेश्वरम के धनुषकोडी रोड पर स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी खूबसूरती और इतिहास हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, रामायण से इसका संबंध, यहाँ का अद्भुत दृश्य और यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी। मंदिर तक का सफर, जब आप रामेश्वरम से धनुषकोडी की ओर जाते हैं तो चारों तरफ सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो सड़क समुद्र के ऊपर बनाई गई हो। इसी रास्ते पर कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद दिखाई देता है कोदंड रामर मंदिर। समुद्र के शांत किनारे पर बना यह मंदिर दूर से ही बेहद सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पहुंचते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। समुद्र की ठंडी हवाएं, लहरों की आवाज और मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण मन को सुकून से भर देता है। मंदिर का इतिहास कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां रावण के भाई विभीषण ने भगवान राम के सामने आत्मसमर्पण किया था। जब रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी
तब विभीषण लंका छोड़कर भगवान राम की शरण में आ गए थे। यहीं पर भगवान राम ने विभीषण को लंका का भावी राजा घोषित किया था। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में इस मंदिर का निर्माण किया गया। कोदंड का अर्थ होता है धनुष। भगवान राम के हाथ में जो धनुष था उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा, कोदंड रामर मंदिर। रामायण से जुड़ा महत्व। रामायण में वर्णित कई घटनाएं रामेश्वरम और धनुषकोडी से जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि राम सेतु निर्माण के दौरान भगवान राम और उनकी वानर सेना इसी क्षेत्र में रुकी थी। ये मंदिर उस समय की याद दिलाता है जब अच्छाई और धर्म की जीत के लिए भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली में बनी हुई है। यहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और विभीषण की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। दीवारों पर बनी कलाकृतियां और प्राचीन संरचना इस मंदिर को और भी खास बनाती है। सबसे खास बात यह है कि 1964 के विनाशकारी चक्रवात में धनुषकोडी का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन यह मंदिर सुरक्षित बच गया। इसी कारण लोग इसे चमत्कारी मंदिर भी मानते हैं। यहाँ का अद्भुत नजारा, मंदिर के चारों ओर फैला नीला समुद्र इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देता है। सुबह और शाम के समय यहाँ का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। अगर आप फोटोग्राफी या ड्रोन शॉट्स पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिरों में से एक, रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो तमिलनाडु के खूबसूरत द्वीप शहर रामेश्वरम में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की थी। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, इसकी विशाल गोपुरम यानी ऊंची मीनारें आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। दूर से सुनाई देती मंदिर की घंटियां और मंत्रों की ध्वनि मन को शांति से भर देती हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब उन्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी थी। इसके लिए हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने गए, लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया और उसी शिवलिंग की पूजा की गई। इसी शिवलिंग को रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी यहाँ स्थापित किया गया। आज भी श्रद्धालु पहले हनुमान जी वाले शिवलिंग के दर्शन करते हैं, फिर मुख्य ज्योतिर्लिंग के। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर का सबसे खास आकर्षण है इसका विशाल कॉरिडोर। ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर माना जाता है। लगभग 1200 से भी ज्यादा खूबसूरत पत्थरों के स्तंभ यहाँ बने हुए हैं। हर स्तंभ पर बारीक नक्काशी की गई है, जो प्राचीन भारतीय कला का अद्भुत उदाहरण है। जब आप इन लंबे गलियारों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय कई 100 साल पीछे चला गया हो। 22 होली वेल्स मंदिर के अंदर मौजूद 22 पवित्र कुएं भी बेहद प्रसिद्ध हैं। इन्हें तीर्थम कहा जाता है। मान्यता है कि इन कुओं के जल से स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सभी कुओं का पानी अलग अलग स्वाद और तापमान का होता है, जबकि ये सभी एक ही परिसर में स्थित हैं। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध महसूस करते हैं। ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। दोस्तों, सुबह की आरती के समय मंदिर का वातावरण बेहद दिव्य हो जाता है। चारों ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। अगर आप शांति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं तो यह जगह आपके दिल को जरूर छू जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।